हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने में आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि आप ईस्ट सिक्किम में अगर आप आते हैं तो कौन कौन सी टूरिस्ट लोकेशन आपको विजिट करनी चाहिए, टूर प्लान कैसे करनी चाहिए और उस टूर प्लान का बजट क्या होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी ईस्ट सिक्किम की। Guys, this is Nathula Pass, 14,140 feet. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। और आज है मेरा दूसरा दिन और आज की जो प्लानिंग है वो है ईस्ट सिक्किम जाने की। अभी मैं अपने होटल के लेन पे ही घूम रहा हूँ क्योंकि होटल वाले भैया ने सुबह 7 बजे बोला था कि रेडी हो जाना। और जब मैं रेडी होकर नीचे पहुँचा तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद आपको निकलना होगा। 8:30 आपकी जो शेयरिंग कैब है वो आपको वज्रा टैक्सी स्टैंड से मिलेगी और उसके बाद फिर आप जाएंगे ईस्ट सिक्किम के लिए। ईस्ट सिक्किम जाने के लिए आपको 1 दिन पहले परमिट लेना पड़ता है। जो परमिट चाहिए होते हैं वो होटल ओनर से मैंने बात कर ली थी तो उन्होंने अरेंज करा दिया था। इन केस आप होटल ओनर से नहीं कराना चाहते हैं, डायरेक्टली करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको MG मार्ग पे काफ़ी सारे टूर एजेंट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप करा सकते हैं अपनी बुकिंग्स। और हाँ, फ़ोटोग्राफ्स अपनी कम से कम 7 से 8 फ़ोटोग्राफ्स सिक्किम आ रहे हैं तो कैरी ज़रूर करिए। परमिट्स में सारी फ़ोटोग्राफ्स यूज़ होती हैं। ईस्ट सिक्किम के सिंगल डे ट्रिप पे आप चाहे रिजर्व टैक्सी, शेयरिंग कैब या फिर रेंटेड बाइक लेके जा रहे हो तो सभी सिनेरियो में आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होगा। और ये परमिट्स में आपको 3 से 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स और अपना एक ID प्रूफ लगेगा। पर ध्यान रखिए, आधार कार्ड इन परमिट्स के लिए वैलिड नहीं होता है। सो आप ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद से भी ये सारे परमिट्स ले सकते हैं पर इसमें आपको पूरा 1 दिन लग जाएगा। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ किसी भी टूर ऑपरेटर से कनेक्ट करके अपने परमिट्स इशू करवा सकते हैं। इससे आपका काफ़ी समय बच जाएगा। और अगर आप बाइक रेंट करके ईस्ट सिक्किम का सिंगल डे ट्रिप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको MG रोड पे काफ़ी सारी बाइक रेंटल शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको 1500 से 2000 रुपीज़ पर डे के चार्जेस पे बाइक रेंट पे मिल जाएगी। ईस्ट और नॉर्थ सिक्किम के शेयरिंग कैब्स आपको वज्रा टैक्सी स्टैंड से ही मिलेंगे और वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने MG रोड से रिजर्व टैक्सी ली। उसके चार्जेस पे करे थे मैंने 150 रुपीज़। ईस्ट सिक्किम के फुल डे ट्रिप के लिए मैंने शेयरिंग कैब का ऑप्शन चूज़ करा और इसके चार्जेस थे सिर्फ 900 रुपीज़ पर पर्सन। तो गाइस, होटल से मुश्किल 10 मिनट लगे मुझे और वज्रा टैक्सी स्टैंड के ठीक सामने खड़ा हुआ हूँ मैं। यहीं से चांगू लेक के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। सो वेरी मच एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। ईस्ट सिक्किम के लिए जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। समय हो रहा है अभी 9:30 और लगभग 2 घंटे से 2.25 घंटे का आसपास का जर्नी होगा। हार्ड लक फॉर मी दिस टाइम, सबसे पीछे वाली सीट मिली है। बीच वाली में और फ्रंट में फैमिलीज़ हैं तो मुझे एडजस्ट करना पड़ा और मैं अभी बैक साइड वाली सीट में बैठा हुआ हूँ। और टोटल इस कैब के अंदर 8 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और 10 लोग बैठे हुए हैं इस गाड़ी में, +1 ड्राइवर भी है। अभी बीच में 2 जगह हॉल्ट होगा मेरा ख्याल परमिट चेक कराने के लिए और फिर आगे की जर्नी में आपको रास्ते में दिखाता चलता हूँ। ठंडी के लिए जरूरी है आप लोग का चिंगम दो, चॉकलेट। अब क्योंकि पहाड़ों का सफ़र है तो रास्ते सीधे तो होंगे नहीं, तो इन टेढ़े मेढ़े और घुमावदार रास्तों से होते हुए कुछ घंटों के अंदर ही आप 5000 फीट से 14000 फीट हाइट पे होंगे, विच इज़ रियली अ लॉट ऑफ ऑल्टीट्यूड। और ऑब्वियस है कि वहाँ प्लेन्स के मुकाबले ऑक्सीजन लेवल कुछ कम हो। तो इन केस आपको ऑन द वे नौशिया, हेडेक या ब्रीदिंग इश्यूज होने लगे तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने साथ पॉपकॉर्न्स और चॉकलेट्स कैरी कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी काफ़ी रिलैक्स रहेगी। अदरवाइज़ आपको नाथुला पास पहुंचते पहुंचते ही काफ़ी सारे इंडियन आर्मी के मेडिकल यूनिट्स भी दिखेंगे। मुझे पर्सनली खुद भी मोशन सिकनेस के इश्यूज़ होते हैं तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रिप स्टार्ट होने के पहले ही एंटी वॉमिटिंग टैबलेट्स खा ली थी।
तो बस 1 घंटे के बाद पहला हॉल्ट है और पीछे स्नोफॉल का पैच अभी भी बचा हुआ है और इधर ह्यूज माउंटेन रेंजेस, कंचनजंगा की पूरी माउंटेन रेंज यहाँ से दिख रही है। टेन मिनट्स का हॉल्ट था, फोटोग्राफी करने के लिए भैया ने रोक दी थी और फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे की अपडेट आपको रास्ते में देते हुए चलता हूँ। तो ड्राइवर भैया ने यहाँ पे गाड़ी रोक दी है बीच में। 15 मिनट्स का ब्रेक यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ से स्नो शूज़ वगैरह रेंट वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्या प्राइसिंग होगी वो मैं आपको बता दूंगा रास्ते में। तो भाई अपन ने भी शू ले लिए हैं क्योंकि नाथुला पास पे काफ़ी ज़्यादा स्नो है। आई मीन नी हाई तक बता रहे हैं कि नी हाई तक स्नो है। अगर रेगुलर शूज़ पहनूंगा तो वो पूरे भीग जाएंगे। बेटर ये है मैंने शू ले लिया है और 100 रुपीज़ पर पेयर रेंट है उसका। और इन केस आप वार्म विंटर जैकेट रखना भूल गए हों तो 100 से 200 रुपीज़ की रेंज में वो भी आपको यहाँ पर रेंट पे मिल जाएंगे। तो ये वॉशरूम की लाइन लगी हुई है। जब तक मैंने कहा इधर बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। चाय ले लेते हैं, हल्की फुल्की ठंड लग रही है। और फिर इस छोटे से हॉल्ट के बाद हम निकल पड़े इंडो चाइना बॉर्डर यानी कि नथुला पास के लिए। और जैसे जैसे हम लोग हाइट गेन करते जा रहे थे वैसे ही वैसे लैंडस्केप भी चेंज हो रहे थे और यकीन मानिए नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हो गए थे। तो गाइस अभी 12:30 बज चुके हैं और अब मैं पहुंच चुका हूं नाथुला पास। 14,140 फीट। अमेजिंग, क्लासिक, मस्ट विजिट प्लेस। और बेस्ट टाइम टू विजिट इज मार्च अप्रैल अगर आपको स्नो देखनी है तो। एक्चुअली नीचे पार्किंग एरिया है, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास वॉक करके फिर आना पड़ता है नाथुला पास का बॉर्डर पे। स्नो ही स्नो है चारों तरफ यार। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। छोटे मोटे पैचेस तो मनाली वगैरह में देखे हैं बट ऐसा नहीं देखा। स्नो कैप्ड माउंटेन्स, पूरी तरफ स्नो ही स्नो, जहाँ भी देखोगे ये देखो। ये है नाथुला पास इंडो चाइना बॉर्डर। इस पॉइंट के बाद फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, एक बोर्ड में भी मेंशन्ड है यहाँ पे। तो इसलिए अब हम फोटोग्राफी बंद करके ऊपर जाएंगे बॉर्डर देखने के लिए। नथुला पास, द इंडिया चाइना बॉर्डर, ये ना सिर्फ इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट एंड क्लोजेस्ट बॉर्डर एरिया है बल्कि ये दोनों देश के बीच में एक ट्रेड रूट भी है। यहाँ पे ग्रीन शेड्स के थ्रू ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे कि महज कटीले तारों की छोटी सी बाउंड्री है। इस तरफ इंडिया और दूसरी तरफ आपको चाइनीज़ एंट्री गेट, लैंड एंड वहाँ के फ्लैग्स दिखेंगे जो कि अपने आप में ही एक एक्सक्लूसिव मोमेंट होगा। आप सबके नॉलेज के लिए बता दूं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चाइना में एंट्री नथुला पास से ही होती है। यहाँ का ट्रिप प्लान करने से पहले आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि नथुला पास मंडे और ट्यूसडे को बंद रहता है। अब जब तक मैं चाइना को एकदम करीब से देख के आता हूँ तब तक आप ये टाइम लैप्स शॉट्स एंजॉय करिए।
गाइस दिस इज़ नथुला पास, 14,140 फीट हाइट है इसकी। इंडो चाइना बॉर्डर जस्ट अभी मैं विजिट करके आया। अमेजिंग एक्सपीरियंस, मस्त विजिट प्लेस है ये, आइए ज़रूर अगर आप सिक्किम आते हैं तो। हाथ थोड़े से नंब हो रहे हैं अब और लिप्स भी मेरे नंब हो रहे हैं। बोलने में थोड़ा सा मेरे को महसूस हो रहा है कि मैं इतनी हाइट पे आया हूँ। जब टॉप पे पहुँचा था तब हल्की फुल्की सांस लेने में सांस भर रही थी, क्योंकि अभी भी भर रही है क्योंकि इतने हाइट पे आया हूँ। ऊपर से चलना भी है, चढ़ाई चढ़नी होती है 1.5 किलोमीटर की। साथ ही साथ ब्लॉग भी बनाना रहता है। देखो ब्लॉग भी बनाना रहता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बोलते रहना पड़ता है, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ी बहुत सांस ज़्यादा फूल रही थी। बाकी ओल्ड एज भी आए हैं, काफ़ी सारे फैमिलीज़ भी आई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आ सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको टाइम लैप्स, तो गाइस टाइम लैप्स शॉट्स निकल ही नहीं रही आवाज़ यार। टाइम लैप्स शॉट्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत देर रुकना पड़ता है टाइम लैप्स शॉट्स के लिए, लाइक 3 से 5 मिनट में आता है, 10 सेकेंड 4 सेकेंड ऐसा कुछ फ्रैक्शन में काम होता है। सो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब यहाँ से हमारी टैक्सी वेट कर रही है, हमें जाना है अब यहाँ से बाबा मंदिर, उसके बाद फिर चांगू लेक। तो गाइस नाथुला पास के बाद 5 किलोमीटर के ड्राइव के बाद मैं पहुंच चुका हूं अभी हरभजन बाबा के मंदिर पे। इनकी क्या हिस्ट्री है और कौन है हरभजन बाबा, इनके बारे में आपको पूरी डिटेल बताता हूं अभी। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरावाला में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। ईयर 1966 में पंजाब रेजिमेंट में उनकी भर्ती हुई थी और 1968 में जब वो अपने फौजी साथियों के लिए राशन और ज़रूरी सामान खच्चरों पर लाद के बॉर्डर की तरफ ले जा रहे थे, तब अचानक ही मौसम ख़राब होने की वजह से कीचड़ में उनका पैर फिसला और उसकी वजह से वो नीचे बह के नाले में गिर गए। उनकी बॉडी स्पॉट से बह के लगभग 2 किलोमीटर दूर जाके बर्फ़ में समा गई थी और फिर 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशंस करने के बावजूद किसी को कुछ भी नहीं मिला। तभी एक दिन अचानक उनके साथी प्रीतम सिंह जी को वो सपने में आए और उन्होंने हादसे के बारे में बताया। तब उनकी बॉडी रिकवर हुई और उन्होंने अपने बंकर के पास जहां वो ड्यूटी किया करते थे अपनी समाधि बनाने के लिए कहा। जिस जगह पे अभी मैं हूं वो न्यू बाबा मंदिर है, जो कि 1982 में बनाया गया था। जो असली बाबा मंदिर है वो इस लोकेशन से कुछ दूरी पे नीचे की तरफ है, जहां पे फिलहाल एंट्री क्लोज थी। ऐसा माना जाता है कि हरभजन बाबा अपने डेथ के बाद भी बॉर्डर एरिया पे अपनी ड्यूटी करते हैं और कुछ भी अनहोनी होने के 72 घंटे पहले जवानों के सपने में आके खतरे के बारे में आगाह कर देते हैं। साथ ही साथ उनकी यूनिफॉर्म और बेडिंग पे काफ़ी सिलवटें होती हैं और उनके शूज़ पे बॉर्डर एरिया की धूल लगी रहती है। साल 2014 में हरभजन बाबा जी की ड्यूटी पूरी हो गई थी और उन्हें ऑनररी कैप्टन के पद से रिटायरमेंट दे दिया गया, पर वो आज भी 12 महीने 24 घंटे 7 दिन देश की रक्षा करते हैं। और बाकी डिटेल स्टोरी के लिए आप चाहें तो भुवन बम की प्लस माइनस मूवी देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। ब्यूटीफुल यार, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। इतने करीब से इतना बड़ा पहाड़ देख के अलग ही मज़ा आ रहा है भाई साहब। फर्स्ट क्लास कॉफ़ी मैं ये हॉटस्पॉट पॉइंट से ली थी, बहुत टेस्टी कॉफ़ी है, मज़ा आ गया पी के। मैं सिर्फ 4 शब्दों में पूरी यहाँ की खूबसूरती बयान नहीं कर सकता। आप जब आएंगे तब आप देखेंगे कि ये जगह वाकई में कितनी खूबसूरत है। सिक्किम एक बार और आऊँगा, अपने आप से वादा कर रहा हूँ और इस जगह से वादा कर रहा हूँ। इस जगह से मुझे प्यार हो गया है, 100% एक बार और आऊँगा लाइफ में। सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब बढ़ रहे हैं हम चांगू लेक की तरफ। मौसम सडनली बदल रहा है, इसलिए फटाफट जाने में बेहतरी होगी। और फिर यहाँ से हम निकल चले अपने लास्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है चांगू लेक, जिसे सोमगो लेक भी कहा जाता है। और रास्ते में आपको एक और लेक दिखेगी, वो होगी मंजू लेक, जो कि फ़िलहाल पूरी तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई थी।
तो बाबा मंदिर के बाद खांसी हो रही। तो गाइस बाबा मंदिर के बाद 12-15 किलोमीटर के ड्राइव के बाद पहुंच गया हूँ मैं चांगू लेक, सोमगो लेक। ये एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट पड़ता है, बट सबसे पहले नाथुला पास ले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एंट्री बंद हो जाती है बहुत पहले ही। और अभी बज चुके हैं शाम के 4:30 के लगभग हो चुका है अभी टाइम। और वेदर आप देखिए सडनली कितना जल्दी चेंज हो रहा है। और जो लेक है ये कम्प्लीटली फ्रोज़न है अभी की आज की बात करूँ तो मैं। यहाँ पे आपको याक भी मिल जाएगा, अगर आप याक के साथ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। ब्यूटीफुल लेक। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरी बर्फ़ जमी हुई है और काफ़ी थिक लेयर हो जाती है विंटर्स में, एक्सट्रीम विंटर्स में, और मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी भी पूरी जमी हुई है बर्फ़। धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो रही है, तो और 1 महीना 1.5 महीने के अंदर ये पूरी तरीके से नॉर्मल लेक हो जाएगी। फ्रोज़न वाटर पूरी तरीके से हट जाएगा। इंट्रो भी शूट कर लिया यहाँ पे लगे हाथ। अब आप नज़ारे देखिए। ये भैया चांगू लेक पे मिले मुझे, इनका ही याक है ये। और 100 रुपीज़ इसका फ़ोटो खिंचाने का कॉस्ट है ना। और राइड पे जाना हो तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कम से कम कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है। आपको शॉर्ट डिस्टेंस करेगा 550 का है। 550 का शॉर्ट डिस्टेंस है। हाँ। और मीडियम करेगा आपको 1250 का तो यहाँ से वो एंड तक ले जाते होंगे शॉर्ट वाले में। कहाँ पे? वहाँ तक लेके जाएगा। अच्छा, मीडियम राइड। ठीक है। मीडियम राइड वहाँ तक जाएगा। हाँ। और लॉन्ग करना है आपको ऊपर से पूरा घुमा के कैसे। कितना टाइम लगाते होंगे उसमें? वो तो आप लोग के ऊपर है सर। अच्छा। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग आने में क्या, इनफैक्ट हमारी जर्नी सुबह लेट स्टार्ट हुई क्योंकि जो ट्रैवल एजेंट था उसने ही लेट परमिट वगैरह निकाले सुबह आज। अदरवाइज़ यहाँ पे एक रोपवे भी है, वो बैकग्राउंड में जो आपको दिख रहा है पॉइंट, वो केबल कार का है। और करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे चाहिए, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना। 3 पॉइंट्स हैं, एक दिन में इजीली कवर हो जाते हैं। कहीं से भी आप टैक्सी ऑपरेटर है MG रोड MG मार्ग पे, आप वहाँ उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मेरे नॉलेज में कोई अच्छा टैक्सी ऑपरेटर आता है तो मैं उसके नाम और नंबर डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। और अब इसके बाद सीधे हम जाएंगे MG रोड, जहाँ पे इसके बाद सीधे जाएंगे वज्रा टैक्सी स्टैंड, जहाँ पे हमें ये वाली शेयरिंग कैब छोड़नी होगी। वहाँ से फिर एक और रेगुलर टैक्सी लेके जाएंगे अपने होटल MG रोड के पास। इस कारण से सोच रहा हूँ कि आज शाम को अब फिर कहीं नहीं निकलूँगा, रेस्ट करूँगा, क्योंकि कल लोकल गैंगटॉक साइट सीइंग के लिए जाना है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। और सिक्किम सीरीज़ के बाकी सारे वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी टैप कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आती रहे। आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ बनाने के लिए, और अच्छा लगता है, खुशी भी होती है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। So that's all for the day. This is Yogi signing off for now. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay healthy. See you soon in the next video.